हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 79 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह राजवीर की नींद खुलती है। अपनी आंखें खोलती ही उसे सबसे पहले परी का चेहरा नज़र आता है। परी के चेहरे की तरफ देखते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। परी भी राजवीर को ही देख रही थी। परी प्यार से राजवीर को गुड मॉर्निंग विश करती है। राजवीर भी प्यार से परी के चेहरे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है, गुड मॉर्निंग परी, काश मेरी मॉर्निंग हर रोज़ इतनी खूबसूरत होती। राजवीर देखता है। यह बात सुनकर परी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। राजवीर उठकर परी को अपने गले से लगा लेता है और उसे प्यार से चुप कराता है। राजवीर, अच्छा चलो रोना बंद करो। जितना भी वक्त हमारे पास बचा हुआ है हम उसे एक दूसरे के साथ अच्छे से एंजॉय करके बिताएंगे। राजवीर परी से अलग होकर उसे बोलता है, मैं नीचे किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, तब तक तुम थोड़ी देर आराम कर लो। तुम्हारी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम पूरी रात सोई नहीं हो। इतना बोलकर राजवीर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका हाथ अचानक से खींच जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे याद आता है कि उसने अपना और परी का हाथ एक साथ बांध दिया था। वह उस रस्सी को खोलता है। परी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके हाथ पर किस कर देता है और परी भी राजवीर को एक बड़ी सी स्माइल दे देती है। राजवीर नीचे किचन में अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है। परी को राजवीर का इस तरह से चले जाना अच्छा नहीं लगता और वह भी पीछे पीछे राजवीर के किचन में आ जाती है। राजवीर अपनी कॉफ़ी बना रहा होता है। परी उसे आकर पीछे से हग कर लेती हैं। परी, तुम्हें पता है मैं जाने वाली हूँ, फिर भी तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर नीचे आ गए। मुझे अब एक सेकंड के लिए भी तुमसे दूर नहीं रहना है। राजवीर परी को अपने आगे लाकर उसे हग करते हुए बोलता है, मैं भी तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने देना चाहता हूँ। लेकिन राजवीर इसके आगे कुछ और बोल पाता, तभी वहाँ पर अचानक से उन दोनों को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। आवाज़ सुनकर वे दोनों सामने की तरफ देखने लगते हैं। सामने बालकनी का गेट आधा बंद होता है और उस पर लगे पर्दे हवा के कारण ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं। तभी उन्हें गेट के पीछे पर्दे पर किसी की अजीब की परछाई नजर आती है, जिसे देखकर राजवीर और परी दोनों डर जाते हैं। परी राजवीर के पास आकर डरती हुई उसे कसकर गले से लगाकर रोने लगती है। अचानक से आवाज़ें थोड़ी तेज हो जाती हैं। दोनों की आंखों से आंसू आने लगते हैं। एक दूसरे से दूर होने का डर दोनों की आंखों में साफ दिख रहा था। राजवीर डरते हुए परी से पूछता है, जब तुम्हारे लोग तुम्हें लेने आते हैं तो क्या ऐसा ही होता है? क्या इसी तरह अचानक मौसम बदलने लगता है? यह आवाज़ें, यह परछाई? परी, पता नहीं। प्लीज़ राजवीर, मुझे कहीं नहीं जाना है। देखो, तुम मुझे जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। तुम्हारी हर बात मानूंगी। राजवीर परी को शांत करवाता है। परी सुनो, मेरी बात सुनो। वे लोग तुम्हें लेने आ चुके हैं। तुम्हें जाना ही होगा, यही सही होगा। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम मेरे लिए वापस ज़रूर आओगी। बोलो परी, आऊँगी ना वापस? राजवीर की बात सुनकर परी अपना चेहरा उसके सीने में छुपाकर रोने लगती है। तभी सामने से एक हाथ आता है और बालकनी के गेट को खोलने की कोशिश करता है। राजवीर और परी ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ होता है। वे दोनों डरती हुई सामने की तरफ देखने लगते हैं। जोर की हवा चलती है जिससे पर्दा हिलने लगता है और सामने रोहन एक हाथ से बहुत सारे गुब्बारे पकड़े हुए दूसरे हाथ से बालकनी के गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। रोहन को वहां देखकर राजवीर और परी दोनों चौंक जाते हैं। दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, रोहन तुम। रोहन गेट खोलकर अंदर आता है और उन दोनों के चेहरे की तरफ देखते हुए बोलता है, आप दोनों को क्या हुआ है? मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? राजवीर रोहन के पास आकर
उसके सर पर धीरे से मारती हुई उसे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यह इतने सारे बैलून, हो क्या रहा है यह सब? और सबसे पहले तुम यहाँ आए कैसे? रोहन, भाई आराम से, एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए आपने। वो एक्चुअली कल रात डॉक्टर शर्मा मुझे यहाँ लेकर आए थे। आपको तो पता ही है कल रात मेरी क्या हालत थी। ऐसे में मुझे घर पर जाना सही नहीं लगा, तो मैंने उन्हें यहाँ लाने के लिए बोल दिया। और रही बात इन सब चीज़ों की, तो कल रात परी ने मुझे जो गिफ्ट दिया था, तो मैं भी बस उसके बदले में परी को कुछ देना चाहता था। इसलिए मैं यहाँ सुबह से परी के लिए इतने सारे बैलून फुला रहा था। लेकिन अभी अचानक से हवा चलने लगी और बैलून फूटने लगे, तो मैंने इन सब को लेकर अंदर आने का सोचा और यह बालकनी का दरवाज़ा अटक गया और तब से बस इसे ही खोलने की कोशिश कर रहा था। परी रोहन की बात सुनकर हल्का सा हंसने लगती हैं और उससे बोलती हैं, तुमने तो हमें डरा ही दिया था रोहन। यह तो बैलून के फूटने की और गेट खोलने की आवाज़ें थी। हमने तो इन सब को कुछ और ही समझ लिया था। वैसे थैंक यू रोहन, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। रोहन परी को बैलून का पूरा गुच्छा पकड़ाते हुए बोलता है ना, मुझे पता था तुम्हें यह सब बहुत पसंद आएगा। वैसे भी यह बैलून देखो कितनी सुंदर है ना, एकदम रंग बिरंगे, जैसे कि कोई इंद्रधनुष हो। परी, हाँ बिल्कुल। राजवीर उन दोनों को इस तरह से बात करता हुआ देख गुस्से से रोहन की तरफ देखते हुए एक फ़ोन मिलाता है। रोहन के बच्चे, तुम्हें तो मैं बताता हूँ अभी। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाने पर राजवीर बोलता है, सिक्योरिटी, मेरे घर में एक पागल घुस आया है, जल्दी से उसके लिए गाड़ी मंगवाओ और उसे घर भेजने का इंतज़ाम करो। इतना बोलकर राजवीर रोहन के पास आता है और उसके गले में पीछे से हाथ डालकर उसे पकड़कर नीचे लेकर जाता है। रोहन, भाई क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। सॉरी, अब नहीं करूँगा। रोहन, परी और राजवीर नीचे घर के बाहर आते हैं। परी ने अपने एक हाथ में वो सारे बैलून पकड़े हुए होते हैं। 2 मिनट बाद वहाँ पर एक कार आती है। राजवीर वहाँ पर खड़े अपने दोनों बॉडीगार्ड को इशारा करता है। वे दोनों बॉडीगार्ड रोहन के पास आकर उसे उठाते हुए गाड़ी में पीछे बिठा देते हैं। रोहन जोर जोर से चिल्लाते हुए बच्चों की तरह मुंह बनाने लगता है, जिसे देखकर परी खिलखिलाकर हंस देती हैं। राजवीर गाड़ी में बैठे ड्राइवर को बोलता है, इसे अच्छे से घर पर छोड़ कर आना, वरना यह फिर से भागकर यहाँ आ जाएगा। और राजवीर के इशारे पर ड्राइवर रोहन को अपने साथ गाड़ी में लेकर वहाँ से चला जाता है। परी उसके पास आकर बोलती हैं, क्यों परेशान करते हो बेचारे को इतना? देखो कितना प्यारा तोहफा दिया है उसने मुझे, तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। राजवीर, अच्छा बस इतनी सी बात, लो अभी दे देता हूँ तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट। इतना कहकर राजवीर परी को पीछे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके चेहरे को अपने पास लाकर उसके होठों पर किस कर देता है और परी के हाथ से सारे बैलून छूटकर आसमान में उड़ जाते हैं। गाड़ी अपनी रफ्तार में चल रही थी और रोहन गाड़ी में पीछे बैठा हुआ बड़बड़ाए जा रहा था। रोहन, यह भाई भी ना हमेशा मुझे डरा कर रखते हैं और मेरी भी हमेशा इनके सामने बोलती बंद हो जाती है, लेकिन इस बार मैंने कुछ गलत किया भी नहीं, सिर्फ बालकनी में बैठकर बैलून ही तो फुला रहा था। रोहन ये सारी बातें अपने आप से कर रहा होता है, तभी उसे वैशाली का फ़ोन आता है। रोहन फ़ोन उठाता है और उधर वैशाली गुस्से में उस पर चिल्लाती है, वैशाली, रोहन हो कहाँ तुम? आखिर 2 दिन से घर नहीं आए हो, फ़ोन नहीं उठा रहे हो, कंपनी भी नहीं गए हो, क्या चल रहा है आखिर? अभी के अभी घर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। इतना बोलकर फ़ोन कट जाता है। रोहन, हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? आवाज़ सुनकर तो लग रहा है कि आज मेरा बैंड बजने वाला है। हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है, भगवान जी प्लीज़ बचा लेना मदर इंडिया के कहर से। रोहन थोड़ी देर बाद घर पहुंचता है। हाल में वैशाली और अमर सोफे पर बैठे हुए थे और उन दोनों को देखकर साफ पता लग रहा था
कि इन्हें इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है। रोहन को आता देख वैशाली उठकर गुस्से में रोहन के सामने टेबल पर एक फाइल जोर से फेंक देती है। वैशाली उस फाइल की तरफ इशारा करते हुए रोहन को बोलती है, यह सब क्या है रोहन? क्या किया है तुमने यहाँ? पता भी है मैंने और तुम्हारे अंकल ने कितनी मेहनत करी थी तुम्हें इस कंपनी का CEO बनाने के लिए, और तुम एक झटके में ही सब खत्म कर रहे हो। रोहन वह फाइल पढ़कर वापस नीचे रख देता है। अमर, हाँ बेटा, तुम यह सही नहीं कर रहे हो। कम से कम एक बार अपनी माँ के बारे में भी तो सोचो, वह तो सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहती हैं। रोहन अपनी माँ के पास बैठ उसका हाथ पकड़कर कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन वैशाली रोहन को चुप करा देती है। वैशाली, नहीं रोहन, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लिया होता, लेकिन तुमने तो किसी को बताया भी नहीं और अपनी CEO की पोस्ट से रिजाइन कर दिया, और तो और सारा क्रेडिट राजीव को दे दिया। मुझे पता है ज़रूर उसने ही तुम्हें ये सब करने के लिए उकसाया होगा। रोहन वहाँ से उठकर वैशाली के पैरों के पास बैठता है और उसकी गोद में अपना सर रखते हुए बोलता है, माँ, आपने बचपन से हमेशा भाई को गलत समझा है। आपको हमेशा यही लगता है कि भाई सब कुछ अपने लिए चाहते हैं, लेकिन आप खुद भी यह बात कहीं ना कहीं मानते हो कि भाई को हमेशा से मेरी फिक्र रही है। भाई को हमेशा से पता था कि मुझे अपना करियर किस चीज़ में बनाना है, और उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था। इसीलिए मैंने इस पोस्ट से रिजाइन देकर कंपनी से रिक्वेस्ट करके कि वह भाई को वापस से CEO बना ले, और अब तो उनकी बीमारी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, और डॉक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा है। वैशाली, चलो माना वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम क्या करोगे अब? तुम्हारी तो सारी मेहनत बेकार हो गई ना। रोहन वैशाली का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, माँ, क्या आपको सच में लगता है कि आपका बेटा इतनी बड़ी कंपनी संभाल सकता है? जितने भी प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिले हैं वह सब मेरे नहीं, भाई की मेहनत का नतीजा है। वैशाली, झूठ। राजू क्यों करने लगा यह सब? और वैसे भी वह तो कंपनी भी नहीं आता। रोहन, माँ, भाई ने सबसे छुपकर मेरी मदद करी है, और आपको क्या लगता है भाई अगर इस कंपनी में नहीं है तो क्या वह कुछ नहीं कर पाएंगे? आप भी भाई की काबिलियत को जानती हो। उनके लिए किसी भी कंपनी का CEO बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। सारी मेहनत भाई ने करी है और नाम मेरा हुआ, इसीलिए मैंने कंपनी को सब बता दिया है। भाई सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं माँ। वैशाली, लेकिन अब तुम्हारा क्या? तुम क्या करोगे? रोहन, माँ, क्या आपको अपने बेटे पर विश्वास नहीं है? मैं हमेशा से सिर्फ पेंटिंग ही करना चाहता था, और मेरे हाथ पेन चलाने के लिए नहीं, पेंटिंग ब्रश चलाने के लिए बने हैं। मैंने पेरिस में अपना आर्ट स्टूडियो खोलने का सोचा है। मैं सच में बहुत मेहनत करूँगा माँ, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, अपनी मेहनत से पैसे कमाऊँगा, और आप सभी को भाई की तरह मुझ पर भी फ़ख्र महसूस होगा। रोहन की यह सारी बातें सुनकर वैशाली बहुत इमोशनल हो जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोलती है, मेरा बेटा कब इतना समझदार हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। रोहन, मेरी एक प्यारी सी दोस्त है माँ, जिसने मुझे अपने ऊपर विश्वास दिलवाया, अपनी अहमियत समझाई। आपको भी मेरे ऊपर विश्वास है ना माँ? वैशाली, हाँ, मैं अपना सर हिलाती है। रोहन अपनी माँ के गले लगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अमर वैशाली के पास आता है। अमर, बहना, तुमने रोहन को जाने क्यों दिया? हमने कितनी मेहनत करी थी इन सब के लिए। अगर ऐसा ही हुआ तो सब कुछ फिर से राजेल को मिल जाएगा। वैशाली, भैया, आज मैंने अपने रोहन की आंखों में वह विश्वास देखा है। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। उसने जैसा बोला है वैसा ही होगा। आप यह फाइल ले जाकर बोर्ड को दे दो।